जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो है टाइम मैनेजमेंट। आप अगर अपने सर्कल में देखते हैं तो आपको दो किस्म के लोग नज़र आएंगे। एक वो है जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, और दूसरे वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। अगर टाइम कैश है और इसको हमने एनकैश कराना है, तो उसका जो तरीका है सबसे सरल, वो है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली आपकी ये वो क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें आप जितने भी घंटे डिवोट करते हैं उसके अंदर आप कैसा अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे अपने आप को एफिशिएंट बनाते हैं, और किस तरीके से आप अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके उसको एक सार्थकता दे सकते हैं। अभी सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छा करने से क्या क्या फ़ायदे क्या है। सबसे पहला ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस, वो बढ़ जाएगा। और आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। अभी हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास जिसको यूज़ करके हम अपने टाइम मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब है कि आपने प्रायोरिटी देनी है, और उसके लिए आप 4 Ds को याद रखिए। सबसे पहले डू, जो काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है उसको कीजिए। दूसरा डी आता है डेफर, वो काम जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उसको आप डेफर कीजिए। तीसरा आता है डी, वो है डेलीगेट, वो काम जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आप डेलीगेट कीजिए। और चौथा है डिलीट। डिलीट वो है जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो इससे आपका जो बैग है उसके अंदर थोड़ा हल्कापन आ जाएगा और आप ज़्यादा एफिशिएंटली अपने काम को कर पाएंगे। दूसरी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो है एलोकेशन ऑफ टाइम। दिन में हम 24 घंटे से 25 घंटे कर नहीं सकते हैं। अभी 24 घंटे के अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कितने घंटे अपने काम को देने हैं, 8, 10, 12, वो डिसीज़न आपका है। क्योंकि इसके अलावा भी और भी ज़िंदगी में कुछ काम है, आपकी वेलबींग है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपकी फैमिली है, तो उनको भी टाइम डिवोट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप एलोकेट कीजिए कि अपने वर्क के लिए मैंने कितना टाइम जो है एलोकेट करना है। उसके बाद फिर आगे इसके ऊपर चर्चा आप भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। दूसरी जो चीज़ आ जाती है कि जब आप फोकस करते हैं तो एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर मेरा जो दिमाग है वो मल्टी एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है तो उससे मेरी जो पावर है उनको रिजॉल्व करने की, मेरी जो पावर है उसको पुश करने की जो एनर्जी मेरे पास है, तो वो घट जाएगी। तो आप इसको टोटली जो है उस मोड में रखिए जहाँ पर आप इसको एक टाइम, वन टास्क एट वन टाइम। दूसरा, आपने जो गोल रखने हैं दे शुड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। जब मैं रियलिस्टिक गोल की बात करता हूँ, दे शुड बी मैचिंग विद वंस कैपेबिलिटी। तो ये रियलिस्टिक गोल रखिए, अचीवेबल गोल रखिए, प्रैक्टिकल गोल रखिए। इससे आपको काम करने में सुविधा मिलेगी, आपकी जो टीम है वो भी अच्छी तरह से कर पाएगी, और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, ये सब करके बन सकते हैं। अगली चीज़ आ जाती है कि कभी कभी जब हम किसी काम में फंस जाते हैं और हमें कोई दिशा नज़र नहीं आती है, तो वो ज़रूरी है कि
मिड कोर्स करेक्शन दिया जाए। उसके लिए आपके पास रेट्रोस्पेक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रबल शूटिंग की कैपेसिटी को डेवलप कीजिए और उसको अच्छी तरह से रिजॉल्व कीजिए। एक और चीज़ जो टाइम मैनेज में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप सारा काम खुद करना चाहते हैं तो उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपकी टाइम की जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ती जाएगी, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इरोड होता जाएगा। सो लर्न द आर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ए गुड लीडर। उसके बाद आपने ये देखना है कि कॉन्स्टेंटली आपने ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन को यूज़ करके किसी भी काम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कोई आपका प्रोजेक्ट है, कोई आपका दूसरा समस्या आपके पास है, कोई आपको एक किसी की मदद करनी है, एक डेडलाइन मीट करनी है, एक थीम बनानी है, तो इसके अंदर ये ज़रूरी है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज करते रहिए। और जो आखिरी पॉइंट मैं आपसे बात करूँगा वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर आप अकेले नहीं हैं, आपकी एक पूरी टीम है और जितनी सक्षम आपकी टीम होगी उतना ही आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि आप अकेले तो सक्षम हो सकते हैं लेकिन अगर आपको पूरी सक्षम टीम का सपोर्ट मिल रहा है तो काम करना उतना ही आसान हो जाएगा और उसके अंदर कम से कम टाइम लगेगा। तो ये कॉन्स्टेंटली एम्पावर योर सबऑर्डिनेट्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हम समय समय तक आपके पास पहुंचते रहें और आपको हम अपने विचारों से अवगत कराते रहें। थैंक यू। जय हिंद।